पांडे जी, हम आपको थोड़े ना मारेंगे। अरे आप तो हमारे मेहमान हैं। बैठिए ना, मुन्नी आने वाली है, उसका बदनाम मुजरा मिलके देखेंगे। मुन्नी का वीकली ऑफ है। तो कैट आ जाएगी, अपनी कैटरीना। अब रात के 1 बजने वाले हैं। एक एहसान करो और चुपचाप जाकर अपने बेड पर सो जाओ। मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान मत करना। चलो अब जाओ, सल्लू भाई के आने का टाइम हो गया है। ये बीना मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश। अरे सुंदर, ये तुम्हारा पार्टनर किशोर कहाँ है? सुंदर, कहीं सिस्टर ने इसे दूसरे रूम में तो नहीं शिफ्ट कर दिया? मैंने उसे देखा नहीं, तुमने कहां से देख लिया? बहुत सॉलिड आदमी है तुम। दे ताली। जीनियस। ये भगत भी मुझे जल्दी कोड बता देना तो मैं जल्दी यहां से निकलूं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। डॉक्टर जैन, तू तो क्या? ये कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैट्रन? हरियाणन? कौन है? तुम? किशोर, किशोर, वरुण, डोंट वरी, मामूली सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। 1-2 दिन में तेरी शिफाली का गुस्सा ठीक हो जाएगा। मिस्टर बिलमौर्या, 2 दिन हो गए, 2 दिन मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। केडी सर, उसे अब भी लगता है कि जूही और मेरे बीच कुछ चल रहा है। जूही सिर्फ मेरे जिम में आती है, दैट्स इट। तुम्हें
एक काम करो, शिफाली को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको समझाती हूँ। फिर तो गई भैंस पानी में। अमीरा, सॉरी, मैं शेफाली को भैंस नहीं कह रहा, मुहावरा है हिंदी में। तू एक काम कर, शेफाली के घर के बाहर धरना लगा ले, फूल खरीद उसके लिए, चॉकलेट्स, डायमंड्स, और वो जिम जहाँ तू जाता है, जहाँ जूही पी जाती है, वो जिम बदल ले अपना। मान जाएगी शेफाली, आई प्रॉमिस यू। प्यार में करना पड़ता है सब। गुड आइडिया। हाँ दबे। हाँ डॉक्टर जैन, कहीं तो पढ़ा था मैंने, उनके मेंटल असाइलम के किसी पेशेंट किशोर ने उनकी हत्या की। क्या? पुलिस का कहना है कि तुम डॉक्टर जैन की हत्या करके फरार हो रहे थे, उन्होंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा। मिस्टर पाठक, मैंने डॉक्टर जैन को नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा उन्हें? पुलिस ये भी कहती है कि तुम्हारी डॉक्टर जैन के साथ बिल्कुल बनती नहीं थी। कई बार तुमने उन्हें जान की धमकियां दी। हाँ, पर तब मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, मुझे मॉर्फिन की लत लग गई थी। डॉक्टर जैन ने मेरा डोसेज भी बंद कर दिया था, उसका नशा। पर ट्रस्ट में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट डॉक्टर मालविया ने तो मुझे मेंटली फिट साबित करके मुझे 2 दिन का डिस्चार्ज लेटर भी दे दिया। तो फिर तुम्हारे कपड़ों पर डॉक्टर जैन का खून, तुम्हारी जेब में वो मॉर्फिन की शीशी जो डॉक्टर जैन के कबर्ड से गायब हुई थी, ये कैसे हुआ? सर, मुझे कुछ नहीं पता ये सब कहाँ और कैसे हुआ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं हॉस्पिटल के ग्राउंड्स में पहुंचा कैसे। मिस्टर पाठक, मेरा यकीन कीजिए, मैंने डॉक्टर जैन को नहीं मारा। कोई है जो मुझे फंसा रहा है, मुझसे बदला ले रहा है। कोई है जो नहीं चाहता कि मैं इस कैद से बाहर निकलूं। लेकिन प्लीज प्लीज मिस्टर पाठक, मुझे आप बचा लीजिए। ठीक है, तुम्हारी बात सुनने आया था। आगे इस केस की रिसर्च करके तुमसे संपर्क करूंगा। धोखेबाज, ये सब तेरी करतूत है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या? क्या? ये कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। यही वो जगह है जहाँ तुमने किशोर वर्मा को भागते हुए पकड़ा था? जी हाँ सर। पहियों के निशान व्हीलचेयर के हैं। यहाँ व्हीलचेयर पर कौन आया था? पता नहीं साहब, लेकिन व्हीलचेयर तो यहाँ अलाउ ही नहीं है। किशोर के हाथ से ये दबा की शीशी छूटी और टूटी, उसी की आवाज़ सुनकर हम यहाँ भागे आए साहब, और उसे धर दबोचा। ऐसी बॉटल थी? हाँ सर। यहाँ की डीन कौन है? डॉक्टर मालविया। यू आर राइट मिस्टर वरुण, मैंने ही पिछले हफ्ते किशोर वर्मा को थोड़ा एग्जामिनेशन के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था, और यही सोचकर कि वो जल्द से जल्द यहाँ से रिहा हो जाए। एंड ही वाज नॉर्मल, लेकिन शायद इसमें मेरा ही जायजा गलत था। डॉक्टर मालविया, किशोर वर्मा यहाँ कब से हैं? यही कोई 3 साल हुए, लेकिन किशोर वर्मा के साथ बहुत बुरा हुआ। मतलब? किशोर वर्मा की बीवी रंगीता वर्मा का किसी और के साथ अफेयर था, और जब ये बात किशोर वर्मा को मालूम हुई तो उसको बड़ा सदमा पहुंचा और मेंटल स्ट्रोक हुआ। ओके मिस्टर वरुण, अब आपको मुझे एक्सक्यूज करना होगा। हाँ, या श्योर, थैंक यू सो मच। ये आपकी उंगलियां? किचन में बस यूं ही कट गया था, ऐसा तो होता ही रहता है।
टच। ये मेरा है। हाँ? प्लास्टिक बॉल। तूने क्या सोचा कि तू मेरी इन्वेस्टमेंट को यूं हड़प लेगा? इन्वेस्टमेंट? हाँ, इडियट, इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट इंडेक्स इतना ऊपर तक चला गया। आज प्लास्टिक और पॉलीमर के भाव दिन पे दिन, रात पे रात दोगुना चुगना हो रहे हैं। तभी तो मैं इस रबड़ की बॉल की बजाय प्लास्टिक की बॉल से खेलूं। तुझे एक एडवाइस दूं, तू एक काम कर, 2 लाख रुपए प्लास्टिक की बॉल में इन्वेस्ट कर और 10 दिनों के अंदर अंदर रेट 2 गुना 4 गुना हो जाएगी। क्या लगता है? स्टॉक मार्केट इंडेक्स अप विद गारंटी। गॉट इट? अप अप अप। स्टॉक मार्केट इंडेक्स अप, प्लास्टिक अप, इंडेक्स। डॉक्टर जैन का मर्डर केस सॉल्व करने आए हो? देखते ही समझ गया था। मैं जानता हूं उसे किसने मारा है। मैं इन लोगों की तरह पागल नहीं हूं। हाँ, बस अंडर ऑब्जर्वेशन हूं। मैंने देखा है उस कातिल को। उस रात सिर्फ मैंने। कौन है वो? ओ जासूस साहब, क्या गपशप चल रहा है? हाँ? जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। 1 मिनट में केस सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ जाओ। तो भैया, आप कौन? मुझे उससे 2 मिनट बात करनी है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? यहाँ अलाउड नहीं है। इधर से 2 मिनट का 200 रुपये लगेगा। अच्छा, क्या तुम्हारे बॉसेस को पता है तुम ये सब करते हो? नहीं साहब, और आप भी मत बताइएगा। ठीक है। तुम भी मेरे बॉस को मत बताना। नहीं नहीं साहब, मैं क्यों बताऊंगा। जाइए साहब, 2 मिनट। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मेरी बारी है, तेरी बारी है। तुम्हें कैसे पता कि मैं डॉक्टर जैन मर्डर केस में आया हूँ? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। इधर आओ। ये लो, ये है मेरा विजिटिंग कार्ड। इंग्लिश में लिखा है मानिक चंद गुप्ता, और मैं भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। और एक जासूस ही जासूस को पहचान सकता है। तुम यहाँ डॉक्टर जैन के खूनी को पकड़ने आए और मैं तुमसे पहले उसे ढूंढ रहा हूँ यहाँ। तुम्हें पता है कि खून किसने किया है? हाँ, पक्का मालूम है। श्योर शॉट ISIM गारंटी के साथ। मैंने उस कातिल को इन्हीं आंखों से अपने हाथों से चाकू मारते हुए देखा है। किसे? सलमान खान को। सलमान खान? वो वाला सलमान नहीं, हमारे बॉट वाला सलमान, मखदूम। इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत सुंदर के पास है। वो चाकू जिससे कत्ल हुआ, जो पुलिस को अभी तक नहीं मिला ना? हाँ, वो चाकू पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, क्योंकि मैं जासूस हूँ। हाँ, तुम्हें वो चाकू सुंदर के पास मिलेगा जिस पे उंगलियों के निशान है। जाओ, सुंदर से चाकू लेके पुलिस को दे दो और किशोर वर्मा आजाद। जाओ। कहाँ है सुंदर? पीछे बैठा है, शायद ऊपर या नीचे कहीं देख रहा हूँ। दिखा। हाँ। जाओ ले लो। रुको, वो तुम्हें ऐसे चाकू नहीं देगा। इधर आओ। चाकू लेने के लिए तुम्हें कोड वर्ड बोलना होगा। कोड वर्ड? हाँ, पूछो। क्या? तूफान। तूफान? तूफान। तूफान। हाँ, गो गो। थैंक यू।
सुंदर, सुंदर, चाकू है तुम्हारे पास? सुंदर, सुंदर मेरी बात सुनो, क्या चाकू है तुम्हारे पास? सुंदर, कोडवर्ड। सुंदर, तूफान। तूफान। किसकी इजाजत से तुम यहाँ आए? जाओ यहाँ से, लीव, गेट आउट। जी डॉक्टर मालविया, जी मैं समझ रहा हूँ। जी मैं कह दूंगा उससे। देखिए डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि वो सारे मानसिक रोगी हैं। मैं उसके बिहाफ पे आपसे क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। क्या करके आया है तू वहां? मेंटल पेशेंट्स के साथ केस डिस्कस कर रहा था। सब उस शुक्ला ने कहा कि वो जानता है कि खून किसने किया, तो तूने उसकी बात मान ली और जो वो कह रहा था वो कर भी दिया। वरुण, वो पहलवान सुंदर, उसका पूरा परिवार आसाम में एक तूफान में मारा गया था और उसी के सामने जाकर तूने ये सब आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। वैसे भी अगर शुक्ला ने हत्यारे को देखा होता तो अदालत उसका बयान नहीं मानती। अदालत मानसिक रोगियों का बयान नहीं मानती। वरुण जी सर, पर सर मैंने हॉस्पिटल ग्राउंड्स में कुछ अजीब नोटिस किया। ये फोटोग्राफ्स देखिए सर। वो बॉटल जो उस रात टूटी थी, इंटरेस्टिंग। कितनी बार कहा इस नंबर पर फोन मत करो। गिन रहा हूं, बाद में करता हूं।
यहाँ कैसे आए और किसने खोला तुम्हें? बोलो। रंगीता, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। कहाँ थे? हम थे वहां जहां रात को 1:30 बजे विमला देवी नाम के पागल खाने के अस्पताल। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मानसिक रोगी को पागल कहकर प्रोसिक्यूटर झा रूढ़िवादी छाप को बढ़ावा दे रहे हैं और ये बात अत्यंत निंदनीय है। अरे नहीं सर, भाई मैं तो। मिस्टर झा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के नाते आपको अपने शब्दों और विचारों पर नियंत्रण होना चाहिए। प्लीज अदब के दायरे में रहकर बात कीजिए। स्ट्राइक आउट ऑल कमेंट्स। सॉरी। हाँ, तो विमला देवी नाम के मानसिक रोगियों के अस्पताल। मानसिक रोगी है कि नहीं? हाँ भाई, मिस्टर क्या नाम है तुम्हारा यार? मैं अभी पढ़ा भी था, मैं भूल गया। किशोर वर्मा। हाँ वही मालूम। किशोर वर्मा भाई, आपने मिस्टर जैन का खून कर दिया। क्योंकि आपको उनके कैबिनेट से एक ऐसी दवा चाहिए थी जिसकी आपको बहुत बुरी तरह से लत लगी हुई है, मॉर्फिन है कि नहीं? और दवा चुरा के फिर आप भागे। भागने की वजह से आपकी जेब से बोतल गिरी कांच की और टूट गई, और उस वजह से आप पकड़े गए रंगे हाथ, खून से रंगे हाथ। कहेंगे कि जज साहब मैं बेकसूर हूँ, हाँ, मैंने ये खून नहीं किया क्योंकि 2 दिन बाद तो मैं वैसे ही डिस्चार्ज होने वाला था, है कि नहीं? तो मिस्टर किशोर शर्मा जी, क्या नाम था यार तुम्हारा? वर्मा, किशोर वर्मा जी। भाई तलब तो तलब होती है, तलब जो है ना वो कभी कोई माहौल या वक्त तो देखती नहीं है, और फिर मॉर्फिन की तलब। भैया ये तो अच्छे खासे इंसान का दिमाग हिला देती है, और फिर आपका दिमाग तो माशाल्लाह। मेरा दिमाग ठीक था और ठीक है। डॉक्टर मालविया ने खुद मुझे क्लीन सर्टिफिकेट दिया था और मॉर्फिन की मेरी आदत छूट चुकी थी। छूटा तो आपसे कुछ और भी था। एक मिनट, ये पेन, ये आप डॉक्टर जैन से हमेशा लेने की इच्छा रखते थे, है कि नहीं? और उन्होंने कभी ये पेन आपको दिया नहीं, और आपने डॉक्टर जैन का खून करके ये पेन अपने पास रख लिया। पुलिस को ये आपकी जेब से मिला था। मिस्टर झा, क्या कह रहे हैं आप? इस पेन के लिए, एक कलम के लिए किशोर ने डॉक्टर जैन की हत्या की। अजी जनाब, ऐसे पागलों, सॉरी, ऐसे मानसिक रोगियों को भाई खून करने के लिए कोई बड़ी वजह थोड़ी चाहिए होती है। हाँ,
बड़ी वजह तो हम जैसे नॉर्मल लोगों को चाहिए होती है, जैसे प्यार या जमीन जायदाद के झगड़े या ऐसी किसी वजह से हम लोग खून करने के लिए आमादा हो सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह आप बोल रहे हैं मैं सब जान गया हूँ। ये सब किसने किया है? उसी ने जिसने मुझे फंसाया, उसी ने जिसने डॉक्टर जैन का मर्डर किया। किसने? मेरी पत्नी रंगिता ने। मेरी पत्नी रंगिता ने। यही चाहती है ना तू? हाँ, कि मैं फंस जाऊं, मुझे जेल हो जाए और तू और वो विक्रम? जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, जान से मार दूंगा मैं तुझे। मिस्टर वर्मा, प्लीज कीप क्वाइट। तू क्या समझती है हाँ? कि मैं सब जानता नहीं? सब जानता हूं मैं, तेरी एक एक चाल से वाकिफ हूं मैं। किशोर, तो दुनिया को धोखा दे सकती है लेकिन मुझे नहीं। मैंने तेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी और तू मेरे लिए। काम डाउन किशोर। क्या हुआ? क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे? अपने आप से बात कर रहा था ये, जबकि थोड़ी देर पहले इसने कहा था कि बिल्कुल ठीक है, और अब अपने आप से बात कर रहा था। समझ गए? क्या बात है, क्या बात है मिस्टर पाठक। मतलब प्रोसिक्यूशन इंटेंशनल मर्डर की मांग ना करते हुए ये मान लेगी कि मर्डर अनजाने में हुआ, पूरे होशो हवास में नहीं था, क्योंकि ये मेंटली अनस्टेबल है, मानसिक तौर से बीमार है, इस वजह से ही खून हो गया है ना। फिर क्या होगा? सजा थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। मतलब कैद के बजाय वापस मेंटल हॉस्पिटल। माइंड ब्लोइंग, क्या बात है सर। डील डन। मिस्टर झा, आप यहाँ पर सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए नियुक्त किए गए हैं, ना कि किसी सौदेबाजी के लिए। मिस्टर वर्मा ने होशो हवास में कत्ल किया या किसी दिमागी बीमारी में, यह फैसला करना अदालत का काम है, आपका नहीं। इसलिए डिफेंस को किसी भी डील देने से पहले आपको मुझसे बात करनी होगी। सॉरी सर। प्लीज प्रोसीड। मैं क्या बोलूं जज साहब, मैंने तो जो बोलना था वो बोल दिया। मिस्टर पाठक को भी बोलने का मौका दीजिए। मिस्टर पाठक। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर झा ने मेरी दलील को अलग ही रूप दे दिया। अब मिस्टर किशोर वर्मा की मानसिक स्थिति स्वस्थ है या नहीं, ये तो डॉक्टर ही कह सकता है। मेरा ये कहना है कि ये हत्या किशोर वर्मा ने की ही नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके अतिरिक्त उस रात उस अस्पताल में कोई था जो सबसे पहले इन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल के प्रांगण में लेकर गया और फिर डॉक्टर जैन की हत्या की। अच्छा है, लेकिन ये आइडिया आपके दिमाग में आया कहां से? योर ऑनर, किशोर वर्मा को याद नहीं कि वो अस्पताल के प्रांगण तक कैसे पहुंचे। जैसा कि मैं कह चुका हूं, वो इसलिए क्योंकि इन्हें वहां नशे की हालत में, बेहोशी की हालत में ले जाया गया। ये कुछ तस्वीरें हैं योर ऑनर, अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। जहां किशोर वर्मा पकड़े गए वहां से कुछ ही कदम दूर व्हील चेयर के निशान पाए गए। स्पष्ट है कि इन्हें व्हील चेयर पर ले जाया गया था। लेकिन वो जरूरी तो नहीं कि उसी दिन के हो, वो निशान पहले के भी तो हो सकते हैं, है कि नहीं? होने को तो कुछ भी हो सकता है योर ऑनर, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कुछ तस्वीरें हैं उस टूटे हुए बोतल के कुर्चन की, जो आप देख सकते हैं कि चारों दिशाओं में फैला हुआ है। अगर वो बोतल किशोर की जेब से गिरती तो 2 या 3 फीट की ऊंचाई से गिरने पर, वो भी गीली मिट्टी पर गिरने पर, हो सकता है टूटती, किंतु इस प्रकार हर दिशा में कांच फैलता नहीं योर ऑनर। मतलब ये योर ऑनर के सर्वप्रथम किशोर को व्हील चेयर पर बिठाकर बेहोशी की हालत में अस्पताल के प्रांगण तक ले जाया गया, फिर इन्हें वहां डाला गया और उसके बाद किसी ने दूर से उस मॉर्फिन की बोतल को फेंका ताकि उसके टूटने की आवाज से वॉचमैन मिश्रा का ध्यान आकर्षित हो और वो आए और किशोर को पकड़े। वैसे मुझे मानना पड़ेगा कि जिस तरह से ये बॉटल टूटकर बिखर गई है, मुझे नहीं लगता कि ये केवल 4 फुट की ऊंचाई से गिरी है। क्या की योर ऑनर? बोतल किसी की भी वजह से गिरी हो योर ऑनर, पर लाश तो इन्हीं की वजह से गिरी थी ना। और वो क्या नाम है उसका? डॉक्टर जैन। हाँ, थैंक यू।
इनका कई दिनों से 36 का आंकड़ा चल रहा था सर। वैसे इस कोर्ट में कई लोग मेरी बात का बुरा मान रहे हैं, तो बेहतर यही होगा कि विमला देवी इंस्टीट्यूट के लोग ही अपनी ज़बानी आपको ये बात बताएं, जैसे कि वहाँ का वार्ड बॉय हरिचरण। साहब मैं बहुत सीधा साधा ईमानदार आदमी हूँ, मैंने कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए जो कहूँगा सच कहूँगा। साहब ये जो किशोर वर्मा है ना, इसने मुझसे 1 महीना पहले चाकू मांगा था। मेरे भाई चम्मच से कुछ नहीं होगा, चाकू लाओ क्या? सच? तू मुझे चाकू लाके दे सकता है? ये चाकू लाके देना, ये मुझे चाकू लाके देना, बदले में मैं तुझे ढेर सारा पैसा दे दूंगा। हाँ तू मुझे चाकू लाके छोड़ पागल, छोड़ छोड़। चाकू का करेगा क्या? जान से मार दूंगा मैं उसे, जान से मार दूंगा। जिसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है ना, जान से मार दूंगा मैं उसे, छोड़ूंगा नहीं उसे। भाई तेरे से दूर ही रहना होगा। ये ले अपनी गोली खा, डॉक्टर जैन ने कहा है। डॉक्टर जैन की तो मैं जान से मार दूंगा मैं उसे, जान से मार दूंगा। लेकिन जज साहब मैं डॉक्टर जैन को मारने की नहीं, मैं अपनी पत्नी रंगीता को मारने की बात कर रहा था, उसी की वजह से तो मैं वहां पहुंचा था। मिस्टर पाठक मैं सच कह रहा हूं, मैं अपनी पत्नी रंगीता को मारने की बात कर रहा था। मैं उस हॉस्पिटल की हेड मैट्रन मिस बोरकर हूँ। मैंने ही डॉक्टर जैन के कहने पर मिस्टर किशोर वर्मा की मॉर्फिन डोसेस कम करवाई थी। इन्हें इतनी बुरी लत लग गई थी कि वो इस ड्रग को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। डॉक्टर साहब ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैट्रन कह रही है कि आपने मुझे दवाई देने से मना किया। डॉक्टर जैन प्लीज़ मुझे एक मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दीजिए, मेरा दिमाग फट रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मुझे इंजेक्शन बहुत ज़रूरी चाहिए। डॉक्टर जैन सिर्फ एक इंजेक्शन दे दीजिए ना मुझे, सिर्फ एक। हरगिज़ नहीं, अरे दवाएं राहत के लिए होती हैं, आदत के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारी मॉर्फिन की आदत को हम ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। जाओ अपने कमरे में आराम करो। पर डॉक्टर साहब मेरी बात, सिर्फ एक इंजेक्शन। मैंने कहा जाओ। अरे मिस्टर छोड़िए इसे, मिस्टर किशोर। क्या कर? मिस्टर किशोर छोड़िए इसे। राव मिस्टर, छोड़ दे मुझे डॉक्टर, छोड़ दे मुझे डॉक्टर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेके जाओ उसे। मार दूंगा मैं तुझे। लेकिन वो 2 महीने पुरानी बात है। जैसा मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ मैं अब। डॉक्टर मालविया आप आके कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे आपने तो मुझे डिस्चार्ज ऑर्डर दिया था ना, आप आइए ना, कुछ बोलिए ना। The patient, Mr. Kishore Verma, is now of sound body and mind. He is fit, requires no hospitalization, and therefore discharged. ये किशोर जी का स्वस्थ मानसिक स्थिति का सर्टिफिकेट आप ही ने बनाया था डॉक्टर मालविया? जी। इसमें आपने ये भी लिखा है कि इन्हें अभी मॉर्फिन ड्रग की लत नहीं रही। जी लिखा है। तो एक बात बताइए डॉक्टर मालविया कि अगर किसी को किसी पदार्थ की लत नहीं रही, तो फिर वो उस पदार्थ को पाने के लिए खून तो दूर की बात है, हत्या दूर की बात है, किसी के साथ बहस भी क्यों करेगा, हाथापाई भी क्यों करेगा? नहीं, आपका लॉजिक मैं समझ रहा हूँ, शायद इसमें गलती मेरी ही है। कैसे? क्योंकि किशोर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और इसी ने डॉक्टर जैन का खून किया है कि नहीं? ठीक है, तो आप ये सब क्यों कह रहे हैं, ये बताइए ना हमें। योर ऑनर, कल रात जब मैं अपने केबिन में रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा ये तो किशोर का बिस्तर है। तुमने चाकू कहाँ देखा? तकिए के नीचे? कंबल के नीचे? बोलो। योर ऑनर, ये है वो चाकू जिस पर डॉक्टर जैन के खून के निशान हैं। और ये है उसकी वो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसमें सब डिटेल्स हैं।
योर ऑनर, ये सिर्फ ब्लेड है, चाकू का हैंडल अभी भी लापता है। हैंडल तो चाकू का छोड़िए योर ऑनर, अब तो इस केस का हैंडल हमारे हाथ में है। ये साफ है कि इसी चाकू से डॉक्टर जैन का मर्डर हुआ है और मर्डर किया है मिस्टर वर्मा ने। और कमाल की बात है कि ये चाकू हमें मिला भी तो कहां, वर्मा साहब के गद्दे के नीचे। केस इज ऑलमोस्ट सॉल्व। और आप भी केडी पाठक साहब ये केस हार गए हैं, तो अपने घर पे फोन लगा लीजिए और बता दीजिए कि पहली बार आप केस हार गए। सर ये पेपर देखिए, आज सुबह मेरे धोबी ने लाकर मुझे दी। कह रहा था मेरी जैकेट से उसे मिला, वही जैकेट जिसे मैं पहनकर मेंटल हॉस्पिटल गया था। कमाल है सर, मेंटल हॉस्पिटल में किसी ने पर्ची मेरे जेब में डाली और मुझे पता भी नहीं चला। किशोर वर्मा बेकसूर है, डॉक्टर जैन का कत्ल किसी और ने किया है। ये बात आपको लिखकर दे रहा हूँ क्योंकि अगर यही बात खुलकर कही तो कोई मेरा यकीन नहीं मानेगा। सब मुझे पागल समझते हैं लेकिन असलियत कुछ और ही है। और मेरे राज को छोड़कर आप इस केस के राज को सुलझाएं तो बेहतर होगा। आपका शुभचिंतक फ्रॉम विमला देवी इंस्टीट्यूट। वेरी इंटरेस्टिंग वरुण। अभी ये क्या राज है ये पता लगाने के लिए तुझे इंस्टीट्यूट जाना होगा। सर मैं वहाँ गया था लेकिन उस मेट्रो ने मेरी एंट्री पर बैन कर दिया। सर मुझे गेट के अंदर भी घुसने नहीं दिया। हाँ, तुझे तो वहां नहीं जाने देंगे, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है वरुण। तू नहीं जा सकता तो मुझे वहां जाना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि उन सारे मानसिक रोगियों में ये व्यक्ति कौन है जो मानसिक रोगी नहीं मानसिक रोगी होने का ढोंग कर रहा है। कौन है मेरा शुभचिंतक? पर सर वहाँ विजिटर्स आर नॉट अलाउड, वहाँ सिर्फ डॉक्टर्स जा सकते हैं या फिर मरीज। अब वकील से डॉक्टर तो बन नहीं सकता, मरीज बन सकता हूं। साहब जब आपके साथ है जायसवाल तो आपका वाका भी नहीं हो सकता है बाल। यू नो दैट। डोंट वरी डोंट वरी। यार मिलेंगे डेफिनेटली, एक बार तुझसे मिलना ही है। हाँ या अरे आप ही से मिलने की बात कर रहा हूँ। वो क्लब में जाते हैं ना, वो बिलियर्ड्स। आई लाइक दैट प्लेस। जायसवाल साहब इट्स इम्पोर्टेंट। मेरा साहब थोड़ा डिस्टर्बेंस है, आपको बाद में फोन करूँ? या कैच यू। या बोलो वरुण। मिस्टर जायसवाल मैं सीधा पुलिस स्टेशन से केस लॉन्च करके आ रहा हूँ, लेकिन अदालत में क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? यार तुम तो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दौड़ रहे हो। कौन सा केस, कौन सी कंप्लेन, क्या हुआ क्या है? मेंटल और फिजिकल अब्यूज का केस। फिजिकल अब्यूज? यू नो व्हाट वरुण, तुमको देख के हमेशा मुझे ऐसा ही लगता था कि एक ना एक दिन तुम किसी ना किसी के तो सॉफ्ट टारगेट जरूर बनोगे। किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? खैर छोड़ो तुम्हारी बात, मेरी बात करता हूँ। तो मेरे पास क्यों आया यार? जाओ, तुम्हारा वो सीनियर है ना केडी पाठक, लड़ाओ उससे केस। वही तो नहीं कर सकता मैं। क्यों? ये केस केडी पाठक के खिलाफ ही तो है। केडी पाठक के खिलाफ? वरुण, राम लखन, करण अर्जुन, बैटमैन रॉबिन, इन सब की जोड़ी टूट सकती है, मैं मान सकता हूँ यार, लेकिन केडी पाठक और वरुण, I can't digest it. How come? मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आप ये केस लेंगे या नहीं? लूंगा ना, कह के लूंगा। केडी पाठक को कह के लूंगा, सारी दुनिया को कह के लूंगा। आफ्टर ऑल उसके खिलाफ केस लड़ना ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। एंड सिंस यू आर फाइटिंग अ केस अगेंस्ट हिम, फीस भी नहीं लूंगा। थैंक्स अ लॉट। 50% लूंगा। अरे छोड़ो ना हिसाब किताब। व्हाट इज योर स्पेलिंग वरुण? VARUN। अब इसको दो हिस्सों में बांट दो। VA को अलग करो और RUN को अलग करो। VA ये मेरा उद्गार है, वाह। RUN ये तुम्हारी क्रिया हो, रन, गेट मी द पेपर्स। थैंक्स अ लॉट। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी केड़ी, अब अदालत में तेरी करियर होगी टेढ़ी।